think after pregnancy, what the problem I face is a lot of emotional eating. And I think a lot of moms face that. Psychological, some say psychological eating, some says emotional eating. And whenever you are sad, you want to eat something. Whenever you are happy, you want to eat something. Your child is not sleeping, let's eat something. Let's eat Your something. child is sleeping, let's eat something. Every time you want to literally eat something and eat as per your cravings, or maybe like I'm a very sweet person. So for me, it's always hogging into ice creams and meetha. I'm a big time ice cream lover. And I feel that मेरा बहुत ज़्यादा ice cream intake is more related to emotional eating. And how to control that? या देखो इमोशनल ईटिंग है, सो आई वुड से कि थोड़ा बहुत कर लो, बिकॉज यू नो यू हैव टू इंट्यूटिवली ऑल्सो यू नो सेटिस्फाई योर सेल्फ. लाइक यू नो इमोशनली भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, सो यू विल एंड अप डूइंग इट मोर. सो यू नो व्हेन यू हैव द मैक्सिमम क्रेविंग, यू इंडल्ज, यू सेटिस्फाई योर सेल्फ कि ठीक है यार मैं तो खाऊंगी. बिकॉज यू नो कभी कभी माइंड काम नहीं करता है. यू लाइक यार मैं तो खाऊंगी, दुनिया जाए भाड़ में. यू नो आई मीन दैट्स योर थॉट, that's your कि thought. मुझे Right. नहीं सोचना कुछ. ये रोज आती है. So of course, see, goes without saying कि emotional triggers जो हैं, of course you have to manage You them. have to manage Goes without saying, stress manage करना है आपको. बट लेकिन हम करें क्या, रोके कैसे, क्योंकि स्ट्रेस तो मतलब आने जानी चीज़ है. इट्स एन एक्सटर्नल स्टिमुला, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स. सो यू नो द बेस्ट थिंग यू कुड डू इज एड अ लॉट ऑफ फैट इन योर डाइट. Okay. या सो आई एम श्योर अभी तक जो ये हमारा मिथ था फैट मेक्स यू फैट इज जस्ट गॉन आउट ऑफ द विंडो. सबको पता है कि फैट डजंट मेक यू फैट एनी मोर, बिकॉज हम घी इतना यू नो आई मीन thanks to Instagram and all the information rotating out there, ghee Yeah. is like the thing now. It's the Yes. superfood. So you know you can definitely add ghee, of course. सुबह उठते ही आप like you know घी पानी में मिलाएं या घी एक चम्मच से like फांकी ले लें if you can. So what happens is जब आप एकदम से अपनी बॉडी को फैट दे देते हैं ना, तो एक ना कोजी फीलिंग होती है ना, मतलब मैं फीलिंग्स के फॉर्म में बात करूँ, सो यू नो योर बॉडी इज लाइक कोजी एंड हैप्पी कि यू नो आई मीन सेटिस्फाइड, एंड सारी इंटेस्टाइन्स ग्रीस हो जाएंगी, सारे बैक्टीरियाज भी खुश हो जाएंगे. यू नो जस्ट 1 स्पून ऑफ घी वर्क्स वंडर्स. एंड अगर आप घी नहीं कर सकते, कई लोग कहते हैं, मेरे क्लाइंट्स आके मुझे कहते हैं यार घी कैसे खा लें? Seriously. I mean, like, it's so love like, you know, I emotion. mean, thick and weird. So then I tell them कि यार nuts खा लो, सीड्स खा लो, लड्डू बना लो, मीठा नहीं डालना है उसमें, बिकॉज अगर आप सुबह उठते ही कुछ भी मीठा खाएंगे, यू नो, सो यू नो यू आर सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर मोर मीठा क्रेविंग्स. सुबह उठते ही आपने मीठा खाया, क्रेविंग्स अप, देन इट फॉल्स बैक, देन यू आर थ्रू द डे फीलिंग कि यार मुझे और खाना है. You want to have मीठा, you have it after your meals or with your meals. Blood sugar spike नहीं होगा, insulin manage रहेगा. So you know you can have fat first thing in the morning, and you know अब बहुत चल भी रहा है fat first, and it's absolutely true. I have helped so many women and men to manage their sugar cravings just with this thing. With having the fat first. Fat first, and of course protein. Yeah, protein is the king of the thing, and basics are always there. Basics never Yeah. go. So add more protein to your diet, whatever. I way you can. really want to ask you. So you did your nutrition maybe 10, 12 years back, right? उस टाइम इतना प्रोटीन का था? या प्रोटीन एक्चुअली तब इंस्टाग्राम उतना नहीं था. प्रोटीन का तो था बट लेकिन इंस्टाग्राम नहीं था, तो लोगों को नहीं पता था. एंड यू नो आफ्टर कोविड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट. यू नो पहले, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, पहले ना आई मीन क्लाइंट आते थे एंड यू नो दे वुड बी लाइक कि मतलब डाइट ही तो है, यू नो लाइक दैट. नाउ इट्स नॉट द केस. वी डोंट हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट डाइट इज इम्पॉर्टेंट. दे नो too much, or you know I mean too much of wrong information, but उनको पता है, they are aware. You know some of the basic things जो मैं आपको बता रही हूँ शायद बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे already, because Instagram पे देखते हैं, you know, and sometimes there is right information, sometimes there is too much information, maybe not right also, but sometimes it is right information, because I see your blogs and I you know your like you know reels. You do toddler activities, and I've done a few of them at home with my toddler, and they worked, you know. So Instagram is not always giving excessive information. I agree. What I feel is, you said is right. Protein was very important earlier also, but maybe whenever we were going to any nutritionist, वो हमें diet दे रहे थे, हमने we never quantify it कि how much fats in there, how much protein is there, fiber है या नहीं है. We never quantified it, and now we always ask, we always say कि इसमें
ये ज़्यादा हो गया है. आई रिमेंबर माई फ्रेंड सेइंग कि गो टू माई न्यूट्रिशनिस्ट, टेक डाइट. वो रोटी चावल आराम से नॉर्मल घर का खाना ही देती है खाने को. एंड आई सेड, एंड आई वाज लाइक, यार इतना घर का खाना खाऊंगी फिर मैं तो वो खाती रह जाऊंगी. True. Right? True. So how to, मतलब how you also face these kind of clients who always say A this? lot, you know, a lot. Because I work on sustainable. उनका भी function. मिथ होता है कि रोटी खाएंगे तो नहीं मोटे हो जाएंगे. मोटे हो जाएंगे. मोटे हो जाएंगे बिल्कुल. You know, I have clients and they will see the diet and they'll be like, ये डाइट है, मतलब इसमें इतना सारा खाना कैसे है, you know. And I Right. tell them कि we are not just working for your body shape, we are also working for your hormonal health. We are also working for your skin. We are also working for your hair. अभी आप पतले हो जाओगे फिर बाद में आप मुझे बोलोगे कि यार मेरे को PCOS हो गया, या मेरे बाल झड़ रहे हैं, या मेरी स्किन इतनी डल हो गई है, एंड देन यू विल गो टू अदर पीपल एंड से कि सोनाली के पास गए थे एंड यू नो दिस इज व्हाट हैपेंड टू मी. आई डोंट वांट दैट. Yeah. आई वांट यू टू फील कि यार उसके पास गए खाते खाते वेट लॉस हो गया, पता ही नहीं चला, यू नो. एंड इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल. You just need to, you know, I mean, portion and you know the dynamics which we, you know, we work. So we don't tell the clients. हम ऐसे नहीं बोलते कि एक 100 ग्राम ये ले लेना, 200 ग्राम ये ले लेना, 300 ग्राम ये ले लेना. It's just so मैं ही नहीं करूँगी यार, मुझे कोई बोलेगा तो मैं भी नहीं करूँगी, ऐसे मतलब करके इट्स नहीं वेरी डाल डिफिकल्ट टू पाऊंगी ईट. मैं. या Yeah. मेरे पास आया, मतलब मैंने 150 ग्राम चावल लो एंड यू हैव टू ईट. मैंने वेइंग स्केल भी लिया, वो Yeah. 2 दिन करोगे एंड देन maybe a थर्ड week, डे maybe a month. मतलब 200 ग्राम चावल लिया एंड देन वो दाल, मतलब टोटली 300 ग्राम्स 350 ग्राम्स होना चाहिए. So what we That's do is we possible, do yeah. quantify bowls because you know घर की कटोरी, and then people ask me कितनी बड़ी कटोरी. मैंने कहा जो आपकी घर की कटोरी है ना, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो, वो कितना भी हो आप उससे चलो, बिकॉज उससे चल पाना इज स्टिल ईजी, यू नो. Yeah. बट अगर मैं आपको बोलूँगी वेइंग स्केल पे उस कटोरी को रखो, उसका वेट माइनस करो, दाल डालो, यू नो, आई मीन यू विल बी लाइक मेरे को नहीं करना यार, ये तो मैं एग्जाम दे रही हूँ हर रोज, यू नो. एंड देन देर आर एप्स where people feed in everything and they Yes. get, you know, the exact breakdown of things. Things, But then yeah. how long are they doing it for? Maybe a year, an year. एक year साल भी कर बहुत लेंगे. ज़्यादा. मैं कह रही हूँ फिटनेस फ्रीक्स एक साल कर लेंगे, राइट. फिर उसके बाद वो बोलेंगे यार नहीं हो पा रहा मुझसे, नॉर्मली करूँगा मैं. अब मुझे आइडिया हो गया, तो आइडिया से ही चल लेते पहले भी, यू नो, यू वुड बी इन अ मोर रेस्टफुल स्टेट. या सो आइडिया से ही हमें क्या खाना चाहिए सारे दिन. Let's go in a layman So way. we are talking about postpartum mothers, or we are talking about Let's talk about postpartum mother because it's very important for Yes. them and वो की संख्या बहुत ज़्यादा है जो हर समय postpartum के वेट से वो are dealing day in and day out. See, first thing is definitely, you know, I mean, not eat for two while you are pregnant. Because Yeah. not eating for two क्या है? मतलब ये कैसी बात है? आपका fetus का size ना इतना, you know it यार, Yeah. it is this much and then it starts growing. Right. इतनी सी चीज़ को 1000-1200 कैलोरीज नहीं चाहिए, आपके मन को चाहिए, आपके तन को चाहिए, बट उस पे मत डालो वो चीज़, यू नो. सो व्हेन यू आर प्रेग्नेंट डोंट ईट फॉर टू, ईट फॉर योरसेल्फ एंड मे बी ऐड 300 और 400 कैलोरीज मोर, जैसे आप यू गो बाय द ट्राइमेस्टर्स, यू नो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर फाउंडेशन, बिकॉज यू नो, आई मीन अगर आपने बहुत वेट गेन कर लिया थ्रू योर प्रेगनेंसी, सी जनरलाइजिंग इट एंड सेइंग कि सब कर लेते हैं इज रॉन्ग. There are people who actually go through struggles and complications. We can't discount them. So we are talking about women who are going in a normal state of pregnancy and कुछ ऐसा बहुत complex नहीं हो रहा उनके साथ. Right. So अगर आपने उस कोर्स में आपने decent weight gain किया, say about 13-14 किलो कर लिया, तो जब आप बेबी डिलीवर करोगे 5 से 6 से 7 किलो कम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज वेट ऑफ द बेबी, एमनियोटिक फ्लूइड एंड ब्ला ब्ला. सो वो कम हो जाएगा आपका. नाउ यू आर लेफ्ट विद से अबाउट 12 kgs मोर, यू नो, और मे बी 15 kgs मोर, आप ये मान लो एक्सेस सिचुएशन में. सो पहली बात तो ना, डोंट स्ट्रेस ऑन इट. When you stress on it, you end up eating more, emotional eating और होने लगती है, you know. मीठा So खाने का don't मन stress करता है. about it. It is a time of healing. आप कभी ये देखते हो कि जैसे हमने वेट लॉस करना शुरू किया, तो हमने स्टार्ट किया, नहीं हो पाया, फिर एक्चुअली में हो पाया, तो कोई शादी आ गई, कोई वेकेशन आ गया, I agree. कोई इलनेस हो गई, वो फिर रह गया. तो कितनी सारी लेयर्स है. तो हीलिंग में भी उतनी ही लेयर्स होती है. So you know, expecting yourself to perform when you know your body is down and out is like pressurizing and creating hormonal havoc. तो आपके hormones are gone for a toss. So please don't do that. Give yourself at least 6 months. चलो 1 साल भी मत दो, 6 months दो. Diastasis rectus को थोड़ा सा heal कर लो. And then you start doing workout. You know,
पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ फिजिकल एक्टिविटी. ज़रूरी नहीं आप बाहर नहीं जा सकते हो. यूट्यूब इज रिग्ड विद वीडियोज, रिग्ड. Yeah. मतलब एंडलेस. कोई भी Agree. लगाओ, 10 मिनट से शुरू करो. स्टार्ट डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. 2 किलो के डंबल मंगा लो अमेजोन से. यू विल ईजिली फाइंड इट, यू नो. एंड यू स्टार्ट योर, एंड यू नो इफ योर बेबी सीज यू डूइंग दैट, your baby is going to get so much of, you know, determination and motivation from you, because he or she is looking at you, that what are you doing, you know. Agree. So you do that, and धीरे धीरे अपने पोर्शन साइजेस को आप कंट्रोल करना शुरू करो. एकदम से आप बोलो कि यार मैं रात को सिर्फ सूप पीऊँगी, या मैं आज सिर्फ दाल खाऊंगी, या मैं रोटी नहीं खाऊंगी. रोटी इज़ नॉट योर एनिमी. रोटी इज़, पहली बात तो रोटी इज़ अ ग्रेन, इट्स नॉट जस्ट अ कार्ब. सेकेंडली इट हैज़ फाइबर. सो अगर हम नॉर्मल आटे की रोटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फाइबर्स, इट हेल्प यू डाइजेशन ऑल्सो. सो यू ईट योर रोटी. बट अगर आप 3 खाते थे फॉर एग्जाम्पल, या 2 खाते थे, सो यू ब्रिंग इट टू 1.5. Okay. Don't go cold turkey on yourself, because your body is taxed, you are working out, you have to feed the baby, or you don't have to feed the baby, but you still have to take care of the baby. I think the problem is you have used the right word, cold turkey, Cold because a lot of us go cold turkey and then we burn out Yeah, you burn out too fast. too fast. And go low and slow. Set yourself a target of 1 kg in a month. Just 1 kg. 1 kg is just so easily doable, आपको पता भी नहीं चलेगा 1 kg हो गया. और यही 12 में जो आपका 12-15 किलो फालतू था, 1 साल के अंदर, अगर इफ़ यू बी पेशेंट विद योर सेल्फ एंड यू गिव योर सेल्फ दैट टाइम, 1 साल में यू बी बैक. वो 2-3 किलो आप उसमें फिर फास्ट पेस्ड हो जाना ना. डू मोर वर्कआउट, डू हाई इंटेंसिटी, यू नो, यू विल हैव मोर ग्रिप ऑन थिंग्स. दैट्स व्हेन यू नो यू गो ऑल आउट. Yeah. बट जब तक आपको 100% अंदर से ऐसा नहीं लग रहा, यार मैं रेडी हूँ, डोंट लाइक, यू नो, आई मीन लाइक डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, यू नो. एंड सबसे ज़्यादा जेलसी होती है हस्बैंड से. इसको देखो, यू नो, आई वुड बी लाइक, यार तुम वर्कआउट करने जा रहे हो, लाइक, यू नो, my मैं sleep is घर not पे हूँ. complete, why don't you just take the baby and I'll sleep for 2 hours, you know. And we had a japa at that time, and he would be like, तो आंटी को दे दे, मैं हो आता हूँ. So you know, I would be like कि तुम क्यों वर्कआउट कर रहे हो यार, you know, मैं नहीं कर पा रही तो तुम भी नहीं क्यों कर कर रहे हो, you know. So yeah, so you know, I mean, like, of course, so jealousy is one thing, you know. I mean, it's a normal emotion, let's normalize it. As a new mother, you want a lot of emotional, mental, physical support. So you know, if you see someone on Instagram, you see your sister, you see your friend who are not pregnant, their body and your body, you have produced a human being. You are Yeah. different, you have crossed 10 levels, you are above them. See them like that. Yeah, right.